आग ही आग और प्रधान की सियासत मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बाद में से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बाद में से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्टवा थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्टवा थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। अपने दोस्त सुंदर सिंह को शेर खान चुनाव लड़ा रहा है। सुंदर सिंह? हाँ, वो अपने तिवारीपुर के पुरवा में जो रहता है। हाँ वही सुंदर सिंह। हाँ। उसको चुनाव शेर खान लड़ा रहा है और शेर खान के कहने से सुंदर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मिड़कियों को जुकाम हो रहा है, वो सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है और आपका सलाम मादर चौथ उसकी औकात क्या है? उसकी औकात क्या है? हम 1585 बीघे जमीन के जमींदार और वो साला केवल 14 बीघे जमीन का जोतकार हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ रहा है तो साला अपनी मौत को दावत रहा है। उस रामजादे को शायद हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सारी करतूत उस साले शेर खान की है। शेर खान अगर सुंदर सिंह के कंधे पर हाथ नहीं रखता तो सुंदर सिंह हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है शेर खान जो भी कर रहा है अपने हक में बहुत बुरा कर रहा है। क्या कहा है? एक भी वोट नहीं देगा, एक भी वोट नहीं देगा। चुनाव लड़ा रहा है और सुंदर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं चाह रहा हूँ सुबह का सूरज देखने के लिए ना रहेगा शेर खान और ना रहेगा सुंदर सिंह। एक मिनट ना चाहता तो मैं भी शेर खान और सुंदर को गोली मार देता, लेकिन चुनाव स्तर पर है यार, चुनाव स्तर पर है। अगर कहीं खून खराबा हो गया तो पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। पुलिस अंदर कहीं निकाली नहीं। और बॉडीगार्ड तुम लोग वाकई में सच कह रहे हो। इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस टाइम अगर हम खून खराबा कर देंगे तो पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं। इसी से कहते हैं एक से दो भले होते हैं। तुम लोगों ने अच्छे मौके पर हमको रोक लिया, वरना हम अभी जाकर शेर खान या सुंदर सिंह का खून कर देते, और अगर हम खून कर देते तो पुलिस आकर हथकड़ी लगा देती और हमको जेल पहुंचा देती। हम जात के ठाकुर, दूसरी बात जमींदार और तीसरी बात हम यहाँ के मौजूदा प्रधान। अगर कहीं हम जेल चले जाते तो जेल की चक्की पीसते पीसते हमारी प्रधानी हमारी गाड़ में फैल जाती है। लेकिन विजय सिंह खामोश रहने से भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं खामोश बैठा रहा तो आज सुंदर सिंह हमारी बराबरी में चुनाव लड़ रहा है, कल कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, परसों तीसरा, नरसों चौथा। इसी तरीके से हमारी ग्राम सभा के अंदर कैंडिडेटों की लाइन लग जाएगी। जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे
तो हमारे लिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी हम काम करेंगे दिमाग से और राजनीति से करेंगे, क्योंकि आजकल जमाना राजनीति का है। हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कहा है कि देखो रीत और करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति, है ना। अब ऐसा करो, अब हम राजनीति से ही इलेक्शन जीत सकते हैं। और वो कैसे, तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। तुम्हारे लिए कहना है अभी और इसी वक्त चले जाओ। सुंदर सी की एक लड़की है जिसका नाम है ममता। अच्छा है ममता? नहीं, तुम्हारी बुआ भोसड़ी। हम ममता बताए, तुम साले मंगता बता रहे हो। मंगता लाग साले हमारे खोल दे। ममता की एक बेटी है जिसका नाम है ममता। तुम अभी और इसी वक्त जाओ, ममता को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। और ममता को उठाकर जब तुम हमारी हवेली पर ले आओगे, सुंदर सिंह की बेटी जब ममता हमारे कब्जे में होगी, तब सुंदर सिंह के पास हम एक धमकी भरा खत भेजेंगे। और खत में हम ये लिखेंगे कि सुंदर सिंह, तुम्हारी बेटी ममता हमारे कब्जे में है। अगर तुम हमारी बराबरी में चुनाव लड़ोगे तो न रहेगी ममता और न रहेगी उसकी इज्जत। मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लूंगा, उसको मार कर नदी में फेंक दूंगा। औलाद के सामने हर आदमी मजबूर हो जाता है। जब उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो कल पूरी ग्राम सभा के सामने सुंदर से खुद अपने मुंह से कहेगा, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। कैसी रही हमारी राजनीति? बहुत अच्छे यार, ठीक है यार, ये काम हो जाएगा, ममता हवेली पर आ जाएगी। लेकिन उस शेर खान के बारे में सोचो, वो साला कह रहा था कि प्रधान वोट मांगने क्यों नहीं आए। ये बात तो सही है यार, सारी ग्राम सभा शिकायत हमसे करती है कि 10 साल हुए जा रहे प्रधानी करते हुए और एक बार भी दादा ठाकुर हमारे दरवाजे नहीं आए। ये बात शेर खान कह रहा था। हम उसके दरवाजे नहीं गए, शिकायत कर रहा था। अरे उसके दरवाजे हम क्या लेने जाएं? शेर खान के घर हम क्या लेने जाएं? ना तो शेर खान के घर में उसकी कोई बहन जवान है, ना तो साले शेर खान के कोई लौंडिया जवान है। तो खाली मेहरबान चक्कर में चला। हम तुम्हारे घर के दिन भर में 4 चक्कर लगाते, कहा समझ रहे हो? फिर चक्कर लगा रहे हैं साले उल्लू पट्टे। हम बिना मतलब किसी को जूता भी नहीं मारते हैं, समझे? हाँ, तो शेर खान के घर हम जाएं? अरे ये क्या हो सकता है, वो एक मामूली मुसलमान और हम जात के ठाकुर, हम उसके घर जाएं वोट के लिए उसके तलवे चाटने? ऐसा नहीं हो सकता। उलझो ना यार, दिमाग से काम करो। शेर खान से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, हमको उससे वोट निकालना। अरे वोट लेना है तो अपनी बेइज्जती करवा ले। बेइज्जती कैसे बेइज्जती? अरे पूरी ग्राम सभा में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कैसे? लोग यही कहेंगे 10 साल से दादा ठाकुर शेर खान के घर नहीं गए, और अब किस बार इलेक्शन में दादा ठाकुर की फट रही है, इसलिए ठाकुर होकर एक मुसलमान के तलवे चाटते रहे। प्रधान जी पता नहीं उसके घर में जाती हूँ तुम्हारे गाने में फटा करते हैं। बात नहीं, विजय भैया यूं नहीं कहा तुझे घर में जाओ तुम बैठ ले हो जाए। बात यह है, या कुमाट बद का आदमी कितने राउंड लगाते हैं, तब या कुमाट पाते हैं और के कब्जे तो 490 वाट है। या क्या चले जाओ, उसके बाद तुम्हारे समझ में किया जाए प्रधान पद के। वाकई में तूने बड़ी मतलब की बात कहा है। वाकई में तूने बहुत अच्छी बात कहा है। ये बात हकीकत है। वोट की अहमियत क्या होती है, वोट की कीमत क्या होती है, वो कहावत कहते हैं। तुमने आज मतलब की बात कहा है, दिल में आता कि मैं तेरी बढ़ा दूं। कर मत यार, मैं मतलब तेरा वेतन बढ़ा दूं। ज्यादा वेतन हो, 3 वेतन हो। 3 में आता हूं। अरे मतलब 3000 मिलते हैं। पहला हो साले, तुम मतलब ये वेतन तनख्वाह बढ़ा दे। मतलब वाकई में तूने मतलब की बात कहा है कि वोट के लिए इंसान को क्या नहीं करना पड़ता है। वोट की अहमियत हम जैसे प्रधान और बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं। वोट के लिए प्रधानमंत्री को भी आसमान से हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारना पड़ता है। वो ठीक है। तो तुम लोगों का मतलब है ये कि हम शेर खान के घर चले। ठीक है, हम आज शेर खान के घर जा रहे हैं। शेर खान के हम घर जा रहे हैं, लेकिन शेर खान के घर जाना
आज हमारा पहली बार और आखिरी बार होगा। अगर कहीं शेर खान वोट देने से इनकार कर दिया तो शेर खान का घर घर नहीं रहता, मैं इसके घर को शमशान घाट कोई खून खराबा मत करना। अगर तारा देता है और तो देता है, वैसे कोई बात नहीं। फिर ममता आ जाएगी तो खुद ब खुद मंजूर हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ममता को लेकर आओ। साले तल बुड़ के वो साला, वो शेरुआ साला अपनी औकात भूल गया। हाँ सही कहते हैं। हाँ, शेरुआ मादर चोद अपनी औकात भूल गया। सुबह शाम दोपहर हमारी हवेली के चक्कर लगाता रहता था। हमारे पीछे साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता था। और आज वो साला अपनी औकात भूल गया। जब तक साले को हम अपनी हवेली पर एक चाय नहीं पिलाते थे, साला दरवाजा नहीं छोड़ता था। और आज वो साला अपनी औकात भूल गया। हमारी बराबरी में सुंदर सिंह को चुनाव लड़ाना है, जा रहा हूं शेर खान के घर। अगर कहीं शेर खान ने वोट देने से इनकार कर दिया तो आज शेर खान का घर घर नहीं रहेगा, मैं उसके घर को बारूद काट नौकर, वालेकुम अस्सलाम। हम तिवारीपुर से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तिवारीपुर वाले कह रहे थे कि शेर खान चाचा तुमने यह काम अच्छा किया कि अब की बार इलेक्शन में सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े कर दिया। तिवारीपुर वाले सब बहुत खुश हैं और सभी लोगों की यही मर्जी है कि अब की बार नया प्रधान बनाया जाए। तुम अपने पुरवा का हाल चाल बताओ। अरे हमारे पुरवा वाले यही कहते हैं कि दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर काका को जिताना है। भाई देखो, क्यों ना दिन रात एक करना पड़ जाए। कहने का मतलब यह है हर हाल में कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, सुंदर सिंह को जिताना ही जिताना होगा। अगर सुंदर भाई हार गए तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप परेशान क्यों होते हैं? तुम गांव संभालो, पुरवा संभालते हैं। हाँ। परेशान होने की कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, हम सब संभाल लेंगे। भाई ध्यान रखना। आज हम क्या देख रहे हैं, यानी सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकल आया। दादा ठाकुर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अरे भाई आदाब। शेर खान, हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला हो। अरे क्या बहकी बहकी बातें करते हैं आप? बहकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग बहुत आसमान में उठते जा रहे हैं। आजकल तुम बहुत बौखलाए नजर आ रहे हो। क्या हो गया है तुमको? नौकर, यार दादा ठाकुर को नाराज लग रहे हैं। ऐसा करो, बैठने का इंतजाम करो, बिठान के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। प्रधान जी, ले है पर बैठो। काहे पर? ये कुसरी पर। हमसे बहुत तमीज से बात क्यों? समझ गए? हमसे बहुत तमीज से बात करना, वरना प्रधान बहुत देखे हुई हो, लेकिन हमरे जैसा मादर चोट प्रधान नहीं देखे हुई हो। समझ गए? हम तो क्या बता रहे हो, यहीं पर बैठो। बिल्ला नंबर 786 फिल्म तुमने कभी देखा है? हम बिल्ला नंबर 786 फिल्म के कालू रगड़ा है। हम मारते कम हैं और रगड़ते ज्यादा हैं। समझ गए? बात करेंगे तमीज़ बचत बचत सारा बात कर रहा है। तुमको ये नहीं पता है किस इंसान से किस प्रकार से बात करना चाहिए। नालायक फुटबॉल हो रही हो, बीच में मत बोलना। नालायक तुम्हें करो, हम ना देंगे। बैठो। शेर खान, स्टैंड अप। अरे बैठो यार, हम कह रहे हैं बहुत जल्दी सीधे हो जाओ। हम कह रहे हैं बैठो। जितना हम कह रहे हैं, अपनी औकात ना भूलो, अपनी औकात ना भूलो। तुम्हारी औकात क्या है? नालायक नहीं है। अब बैठो। हाँ आप बैठो, प्रधानमंत्री के बाप आए हैं बहुत बड़े ना। बैठा क्या बात करो, बात करो। ये क्या यार दादा ठाकुर? ये क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे सामने पहले बैठने की? पहली बात तो जात के ठाकुर हम, हाँ। दूसरी बात हम रियासत के जमींदार और तीसरी बात हम मौजूदा प्रधान। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे सामने पहले कुर्सी पर बैठने की? दादा ठाकुर हम जब तक
जब तक हम बैठ न जाएं, हाँ। तब तक औकात नहीं किसी के हमारे सामने बैठने की। हम तो अपना दोस्त समझते। अरे भाड़ में जाए दोस्ती, जहाँ पर बात आ जाए शान शौकत की, वहाँ पर दोस्ती नहीं देखी जाती है। तमीज से हम हमारे सामने रहा करो। और रही बात, तुम आज बहुत असमंजस में पड़े हो कि हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए हैं। यही तुम सोच नहीं पा रहे। आने का मकसद क्या है वो भी हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। 2 पंचवर्षों में तुमने हमारी भरपूर मदद किया। तुम्हारी जरिए हम 2 बार प्रधान हुए। देखो हम भाई एहसान फरामोश नहीं है, मतलब तुम्हारी जरिए हम 2 बार प्रधान हुए हैं। तुमने 490 वोट अपनी बिरादरी की दिलवा करके हमको 2 बार प्रधान बनाया है। तो आज हम तुमसे ये जानने के लिए आए हैं कि हमारी प्रधानी से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, हमारी प्रधानी से तुमको क्या दिक्कत हुई है, हमारी प्रधानी से तुमको क्या तकलीफ हुई है, जो इस बार वो साले सुधरा को चुनाव लड़ा रहे हैं। दादा ठाकुर, आपकी प्रधानी से हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, न हमको कोई दिक्कत है, न हमको परेशानी है। परेशानी दिक्कत तो आम जनता को है। यह बात तो हम बाद में बताएंगे। पहली बात तो यह है कि जीते हुए इंसान को चाहिए, जीते हुए कैंडिडेट को यह चाहिए। और आप एक बार नहीं 2 पंचवर्ष से जीता है। जीते हुए कैंडिडेट को यह चाहिए कि जब जीतने के बाद वापस घर आता है तो गांव गली मोहल्ले में टहलना चाहिए, लोगों से मुलाकात करना चाहिए। और आप 9 साल के अंतर्गत आज तक किसी से मुलाकात ही नहीं किया। यानी हम 2 बार प्रधान हुए हैं, हमने किसी की मुलाकात नहीं किया। हमको मुलाकात करना चाहिए था। यानी हम जब प्रधान हुए थे तो हमको हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक इंसान के घर जाकर हाथ मिलाना चाहिए था और सबसे मुलाकात करना चाहिए था। पूरे बगलोल हो का तुमको अकल कुछ है या नहीं है? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। हाँ, जब प्रधान बने नहीं गए फिर जनता से मिले का जरूरत। हमारी बात का बतंगर मत बनाओ। मतलब यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। प्रधान को कहीं तहसील जाना है, प्रधान को कहीं थाने जाना है, प्रधान को कहीं हॉस्पिटल जाना है, प्रधान को कहीं ब्लॉक जाना है। अरे प्रधान के पास इतने काम हो जाते हैं जो प्रधान को टाइम नहीं मिलता है। तो का ब्लॉक में भैंसी बहाव हो जाए तो का मैं तुम्हारी भूख लेके गई थी बहुत सारे। एक साले की बात सुनो, हम ब्लॉक में भैंसी बहावा हो जाएंगे। अरे हम ज्यादातर देखे ब्लॉक में सब भैंसा लग जाते। नालायक है के तुम क्या समझ रहे हो? नहीं भैंसी बहावा ना कह दो, पकड़े हम भैंसी के बहावा ही खाई थे। नालायक है के हरामी हो साले। ब्लॉक में सिर्फ भैंसी बहवाने का ही काम होता है। अरे ज्यादातर देखे भैंसी जाती है। नालायक है के ग्राम सभा का जो प्रधान हो जाता है, प्रधान के कार्यकारी योजनाओं का पता जाता जो है, ये सब ब्लॉक ही से मिलता है। महीने में इन लोगों की वहाँ 2-3 मीटिंग लगती है, 2-3 खावा लेट के जाते हैं। ना लुढ़कत जाते हैं। इससे कह दो ना बोले, इससे कह दो ना बोलो। इनकी मदर चौदह बोली हमका एकदम निकोही जैसी लग रही है। हाँ, इसको समझा दो साले को। जब तक हम दोनों लोग बात करेंगे तुम साले बीच में मत बोलना। ये जब नहीं बोला किनारे बोली कहीं मत बोलना। साला उन लोग तो मतलब ये है कि हमारे पास उतना टाइम कहाँ है जो हम हर किसी की मुलाकात करें। चलो ये बात छोड़ो। अब दूसरी बात ये रही, आप दिक्कत परेशानी पहुंच रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि 9 साल प्रधानी करते हो गए, आज तक आपने किसी गरीब जनता का, किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक वोटर का आपने कुछ काम नहीं किया। हमने नहीं तो राशन कार्ड, नहीं तो जॉब कार्ड, नहीं तो शौचालय, नहीं तो आवास। अरे गांव खड़ंजा देखो कितना उगता पड़ा, नाली देखो कितनी टूटी पड़ी। कहने का मतलब कुछ काम ही नहीं किया। यानी हमने कोई काम ही नहीं कोई किया। काम नहीं किया। तुम्हारा मतलब है कि काम माने 0, 0/0। हमने कोई काम ही नहीं किया। बिल्कुल कोई काम है। क्या काम नहीं किया है? क्या काम किया है? अरे क्या काम नहीं किया है? अरे हम वो काम किए हैं जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। तुमको मालूम है? वो कौन सा काम? 9 साल की प्रधानी में 9 साल की प्रधानी में 4-5 तो हम ताल खुदवाए हैं। हाँ जी, माँ लौंडे बोली के मर जाए। 21 साल के बाद सुनो, हम लड़कों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। और क्या करे हो यार, पहले खंती रहे, तलिया रहे, लौंडे लगे भैंसी चरावे, दोपहरी तकारी जब घाम लाग दो हम भैंसी मंगा दे, खुद फांद पड़े। भैंसी न हमें नहा ली निकल जाए, फगा दे ताल, लौंडे जाने खंती तलिया है, लगे भैंसी फना दे भांद पड़े, भैंसी तो निकल गई, लौंडे नीचे बैठ पड़े हैं, छाले बोली चोट बना रहे हैं। हम प्रधानी नहीं कर रहे, चोट बना रहे हैं। ये साले की बात सुनो, इससे कह लो न बोले यार।
ये बहुत बोला है। उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो नालायक कहीं के? तुम भैया न बोलो, वरना हम आए किसी और काम से हैं, यहाँ कुछ और हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से समझा दो। पूरी ग्राम सभा बोले, लेकिन यूं मादरचोद कटनास न बोले। अरे चुप रहो यार कुछ देर के लिए। अला वो लोग पट्टा, नालायक कहीं के। जब तक हम दोनों बात करेंगे बीच में मत बोलना। किनारे भी मत बोलना। साला उल्लू पट्टा। हाँ, तो मतलब है कि हमारे पास जो है, हमने जो कुछ काम किया है, 4-5 ताल खुदवाया है। हाँ। इसके अलावा हमने एक ऐसा काम किया है हाँ। जो आज तक किसी प्रधान ने तो छोड़ो, किसी विधायक ने नहीं करवाया होगा। इसके अलावा कौन सा काम है? अरे इसके अलावा हमने बहुत वीआईपी काम करवाया। हाँ। वो काम यह है कि अपनी ग्राम सभा के अंदर हमने 4-5 मरघट बनवा दिया है। हाँ? एक नहीं 4-5 मरघट बनवा दिया है। 4-5 मरघट। हाँ, मरघट बनवा दिया है। क्योंकि तुम्हारे मजहब में हो चाहे हमारे धर्म में हो, लोग कहते हैं कि मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। तो मतलब यह है कि हमारी ग्राम सभा के लोग मरे उससे पहले हमने उनका मरघट बनवा दिया। हाँ। और मरघट हम ऐसा नहीं बनवाए। अच्छा। एकदम वीआईपी। हाँ। एकदम वीआईपी। पूरे मरघट में हमने टाइल लगवा दिया है। अच्छा। पूरे मरघट में हमने टाइल लगा दिया है। और जब मरघट में पहुंचोगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी पार्क में आ गए हैं। हाँ। है ना? और वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं, एक सुविधा नहीं, अरे कई सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाया। अच्छा। एक मरघट में हमने 4 शौचालय बनवा दिया है। मरघट में 4 शौचालय। आज इमाम हसन ने